redeemer, then nothing break me. Hallelujah. Then nothing shake me. Hallelujah. अगर यीशु आपका उद्धार करता है, अगर यीशु आपका परमेश्वर है, अगर यीशु आपका राजाओं का राजा है, अगर यीशु आपका छुड़ाने वाला है, अगर यीशु आपको बचाने वाला है, तो कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती, कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया। कोई भी चीज आपको घबरा नहीं सकती। कब? जब आप ये अपने आप में कहोगे कि जीसस इज माय किंग, जीसस इज माय रिडीमर, जीसस इज माय सेवियर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बाइबल से एक वचनों द्वारा इंकरेज करना चाहती हूँ। जब हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, आप उसमें आप देखोगे पूरा अध्याय में जो यहूदी लोग हैं, और जब उन पर और यहूदी लोगों का एक राजा था यहोशाफाट, और जब यहोशाफाट को पता चला कि एक बड़ी सेना, एक शत्रुओं की बड़ी सेना उनकी ओर बड़ी चली आ रही है युद्ध करने के लिए। क्या आपका ध्यान है? हालेलुया। एक बड़ी सेना, शत्रुओं की बड़ी सेना, मोआबी, अमोनी, वो बड़ी सेना, जब यहोशाफाट राजा को पता चला कि वो उनकी ओर बड़ी चली आ रही है, तब यहोशाफाट क्या हुआ? सबसे पहले तो वो डर गया, लेकिन उसने उसके बाद क्या किया कि अपने सारे क्या स्त्री क्या बच्चे सबको उसने क्या किया? इकट्ठा किया, अपने यहूदी लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने अपनी आंखें कहाँ लगाई? परमेश्वर की ओर लगाई, और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, और उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की ओर, उन्होंने उपवास किया। और जब यहोशाफाट जब वो तैयार हो गया पूरी तरह कि अब नहीं, अपनी आंखें उन्होंने क्या की? उस समय जब शत्रु आने लगे, तब उन्होंने अपनी आंखें पूरा ध्यान कहाँ लगाया? परमेश्वर की ओर लगाया। और जब वो तैयार हो गए पूरी तरह, तब यूएल नाम का जो एक संदेशा है, उस पर पवित्र आत्मा आया, और परमेश्वर ने उसके जरिए उनसे बातें की, और उसने कहा कि परमेश्वर आप लोगों से कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। युद्ध आपका नहीं है। जब कभी भी आप देखते हो कि आपके ऊपर कोई संकट, मुसीबत, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो बीमारी का हो, कोई भी अगर परेशानी आप दिखता है आपको कि वो आ रही है, वो है, वो दिख रही है, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए, जैसे यहोशाफाट ने किया। हालेलुया। और सबसे बड़ा काम उसने क्या किया पता है? उस यहोशाफाट राजा ने, जब उसने अपनी सेना तैयार की, और उसकी सेना क्या लिए खड़ी थी? हथियार लेके खड़ी थी, ढाल तलवारें लेके खड़ी थी, उसकी सेना तैयार थी। और जब उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि जब उसकी सेना खड़ी थी, वो सब सेनाओं के आगे उसने एक ऐसा ग्रुप रखा कि उनके पास एक ऐसा हथियार था, वो हथियार सबसे सामर्थ्य हथियार वो था क्या था? हथियार छान। हालेलुया। वो हथियार था डफ, बांसुरी और वीणा, ये सारे हथियार लेके एक ग्रुप उस सेना के आगे खड़ा था, और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार हमारी आराधना है। हालेलुया। और जब वो आराधना करने लगे, तब परमेश्वर ने उनकी वो आराधना को देखा, और जो शत्रु है वो उनके आगे परमेश्वर ने क्या किया? एक हाथ कराने वालों को बैठा दिया, और वो शत्रु से वो युद्ध भी नहीं कर पाए, वो बिना युद्ध किए ही वो सारे शत्रु वहां पर खड़े हो गए। हालेलुया। सारे शत्रु वहां पर मर गए। और जब यहोशाफाट को ये पता चला, और वो जब आगे जाके उसने देखा, तो सारे लाशें पड़ी हुई है। अरे युद्ध तो किया नहीं, और सारे शत्रु मरे पड़े हुए हैं। तो यहोशाफाट वहां पर गया, और उसने क्या किया? सारे लूट लिया उनको, जितना उनके पास धन था, धन, सोना, चांदी, हर एक चीज उन्होंने क्या की? बाइबल कहती कि 3 दिन तक वो लोग उनको लूटते ही रहे, सोना, इतना धन उन्होंने लिया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब वो आराधना का सामर्थ्य इतना है कि वो हमारे शत्रु को